प्राण स्पंदन मतलब वायु, श्वास प्रश्वास ये, और मन, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है बताइए? कौन है? मन। देखिए हठ योगियों का कहना ये है, जैसे हाथ में है पंखा, है ना, आप पंखा जब तक चलाते हैं तो हवा निकलती रहती है, और हाथ को स्थिर कीजिए, पंखा स्थिर कीजिए तो हवा नहीं निकलेगी। तो वो वही कुंभक रेचक पूरक के द्वारा वो हठ योगी लोग वो प्रक्रिया करके, वो हठ योग करके वायु को बस करता है। लेकिन आप विचार कीजिएगा, कभी काल ऐसा होता है, उनका कहना, हठ योगियों का कहना है, जैसे पंखा हिल रहा है तो हवा भी चल रही है, अब पंखा स्थिर तो हवा बंद। तो उनका कहना यह है कि जब तक प्राण स्पंदन हमारा चलता रहता है तब तक मन चंचल रहता है, और जैसे प्राण स्पंदन बंद हुआ तो मन भी स्थिर हो जाता है, उनका कहना है। लेकिन राजयोगी क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। राजयोगी क्या कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है। कैसे गलत है? आप कहीं से दौड़ के आइए, दौड़ के सरपट दौड़िए, दौड़ते दौड़ते पसीना से लथपथ हो जाइए, और तब आकर के बैठिए, उस समय क्या होता है? ये होता है कि नहीं? ये होता है, मतलब श्वास की गति तीव्र है, उस समय मन कैसा रहता है आपका? चंचल नहीं रहता है, चंचल। उस समय मन स्थिर रहता है आपका। उस समय आप ऐसे आगे बैठ के एकदम मन शांत है उस समय। और श्वास कैसे ले रहे हैं? हाथ जोड़ जोड़ हाँफते हैं कि नहीं? श्वास की गति तीव्र है, लेकिन मन उस समय कैसा रहता है? शांत। आप विचार कीजिए। तो इसका ये सिद्धांत देता है कि प्राण की गति जब तीव्र होती है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उस समय मन भी चंचल हो जाएगा, नहीं, उसका उतना संबंध नहीं है। लेकिन आप देखिए, मन से तुलना कीजिए इसको, मन से, ये तो अनुभव की बात है। जिस समय व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, जिस समय व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, क्रोध कहाँ आता है? मन में। क्रोध आने पर मन ज्यादा चंचल होता है, देखते हैं ना? उस समय श्वास तेज चलता है कि धीमी? गुस्सा में देखिए ना, करते हैं ना, गुस्सा भी रहा है, गुस्साता भी है, और श्वास तेज चलता रहता है उसे। तो गुस्सा कहाँ से है? मन चंचल हुआ तो गुस्सा प्रकट हो गया। मन चंचल है उस समय देखिए, मन चंचल है तो श्वास प्रश्वास की गति भी तीव्र है। तो अनुकरण किसका किया? मन का किया। प्राणवायु की, प्राणवायु किया मन किसका किया? आप सुनिए और थोड़ा सा समझिए। प्राणवायु स्थूल है और मन है सूक्ष्म, है ना? ऐसे लीजिए, हवा का स्पर्श होता है कि नहीं? है? होता है? हम देखते नहीं, पर स्पर्श बोध होता है कि नहीं? हवा स्पर्श में आना भी, ये भी क्या है? स्थूल का प्रतीक है। अगर वो सूक्ष्म होता तो स्थूल स्पर्श नहीं होता। देखिए सुनिएगा, आपकी नजर है क्या, स्थूल है कि सूक्ष्म है? नजर, आपकी नजर क्या है? ये सूक्ष्म। इसको छुइए तो सूक्ष्म है। छू रहे हैं? छू लीजिएगा इसको, सूक्ष्म है। श्वास को छू, आराम से श्वास का अटैक हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, स्पर्श हो रहा है ना। तो ये मतलब हुआ कि ये श्वास प्रश्वास है स्थूल, प्राणवायु है स्थूल, और मन क्या है? सूक्ष्म। तो स्थूल का शासन सूक्ष्म पर होता है कि सूक्ष्म का शासन स्थूल पर होता है? सूक्ष्म का शासन स्थूल पर होता है ना। इसलिए मन का शासन कहाँ है? प्राणवायु पर। मतलब प्राणवायु से मन ज्यादा सूक्ष्म है। आज तक मन का फोटो देखे कभी? कोई मन को छुआ है तक? नहीं छुआ। मन सूक्ष्म है। तो भगवान का संकेत देखिए, यहाँ क्या कहते हैं भगवान? एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद् यावन् विजितम् मनः
एक तद्व्यासाद्यावतन विदितम मनः, मन को जीतो प्राण स्पंदन को नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन को जितना राजयोग है, मन को स्थिर करना सरल है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, है ना। अब तो समय ज्यादा रहा है, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब साधना करने से ये वासना, ये मन मिट जाता है। भगवान का संकेत देखिए कहाँ है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भोनी, है ना। तो यही है एक तत्व। एक तत्व मतलब आकाश, आकाश मतलब शब्द। जो शब्द की साधना करते हैं उसका मन खत्म हो जाता, वासना खत्म। वासना खत्म तो प्राण स्पंदन रहेगा, वो तो पहले खत्म है। ये तो पहले दृष्टि योग में ही खत्म हो जाता है। देखिए, नादानुसंधान से मन खत्म होता है और दृष्टि योग से मन स्थिर होता है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विवलंबरे, संवित्ते से प्रसांज्ञाम त्याम प्राण स्पंदो निर्द्यते। संगलियोपनिषद के ऋषि कहते हैं, जब 12 अंगुल की दूरी पर हमारी दृष्टि स्थिर होती है तो प्राण स्पंदन अपने बंद हो जाता है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? एकदम देखिए वही बात करते हैं गुरु महाराज, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई। फल क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो जाएगी। क्यों? तो मन होता जाए चंचला, मन की चंचलता खत्म, इसलिए प्राण स्पंदन बंद। ये होता है प्रकाश के दर्शन से, प्रकाश के ध्यान करने से, ज्योति ध्यान से ये होता है। और ना ध्यान से मन खत्म होता है। तो द्वादश अंगुल पर ही मिलती, नापना नहीं है, मीटर नहीं है, वहां अपने आप स्थिर होगा। वहां बोलिए प्रेम से, खुद ब खुद दृष्टि वहां स्थिर होगी। पर दृष्टि को स्थिर करने के लिए अपनी वृत्ति को शुद्ध करनी पड़ती है। जब तक हमारी वृत्ति अशुद्ध है, अपवित्र है, अपवित्र का मतलब जब तक वृत्ति में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक दृष्टि आपकी स्थिर नहीं। तो ये करने के लिए प्रथम ही धारो गुरु को ज्ञान। फल क्या होगा? ओ श्रुति निर्मल, ओ बिंदु ज्ञान। फल क्या होगा? बिंदु ज्ञान। बिंदु का ज्ञान हो जाएगा। जैसे बिंदु का ज्ञान हुआ, बिंदु का ज्ञान होते मन स्थिर। बिंदु का एक नाम है मोहन। तहा मोहन मेरा मन पकड़ा। मोहन मतलब बिंदु। बिंदु को जैसे देखे तो मन मोहित होकर के स्थिर हो जाता है, इसलिए उसका नाम है मोहन। हमारे गुरु महाराज कहते हैं वो बिंदु बड़ा मन मोहक है। मन मोहक है और दूसरा शांति प्रद है। के प्रवचन में शांति प्रद है, मन मोहक है और मोहन है, वो दर्शन हो जाएगा। फिर बिंदु में तैनात बोले रहे दिवस सुहाग में, भगवान का संकेत उधर ही है। तो कहने सुनने की तो बहुत बात है, ज्यादा बोलेंगे तो आप सब बोलने लग जाइएगा। बोलिए प्रेम से। और